खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी के भटरा गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या। जिलाधिकारी ने पंडौल प्रखंड व अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। बेनीपट्टी के बनकट्टा गांव में पदाधिकारियों ने स्टेट हाईवे 52 मुख्य सड़क को किया अतिक्रमण मुक्त। मधुबनी जिला अंतर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन को लेकर समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में है वो बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर बेनीपट्टी अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में टीपीसी भवन में कार्यशाला का हुआ आयोजन। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव को लेकर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने अधिसूचना का किया प्रकाशन। आगामी बाढ़ के मद्देनजर मधवापुर प्रखंड के क्षेत्रों में अधिकारियों ने शुरू की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर किया भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्रीराम यात्रा को रवाना। डीएम अरविंद वर्मा ने जिला अंतर्गत विभिन्न लिपिकों का आवश्यकतानुसार किया स्थानांतरण। और मधवापुर की पुलिस ने लोमा गांव में खरारी की जमीन का सीमांकन करवाकर 3 पक्षों के बीच का खत्म कराया जमीनी विवाद। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के भटरा गांव में एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। इधर इस मामले में मृतका के भाई ने ससुर व पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतका की पहचान स्थानीय गांव की 23 वर्षीय संगीता कुमारी के रूप में की गई है। उसके 2 बच्चे, 1.5 वर्षीय बेटी व 3 वर्षीय बेटा है।
बसवे थाना क्षेत्र के भटरा गांव में एक विवाहिता की हत्या दहेज के लिए कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बीते बुधवार की रात की बताई जा रही है। मृतका 23 वर्षीय संगीता देवी के शव को बसवे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मामले को लेकर मृतका के भाई दरभंगा जिले के केवटी थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी अनरजीत सदाई ने थानाध्यक्ष को एक लिखित आवेदन देकर दहेज के कारण हत्या कर देने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के भाई के लिखित आवेदन पर पति और सास के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का सही खुलासा हो पाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मृतका की शादी 6 वर्ष पहले भटरा गांव निवासी अजय सदाई के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। मृतका को एक 1.5 वर्ष की पुत्र व 3 वर्ष की पुत्री भी थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। उस पर दहेज में रुपए देने के लिए दबाव दिया जाने लगा। मांगे नहीं जाने पर प्रताड़ित की जाने लगी। भाई का आरोप है कि दहेज की रकम नहीं दे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा पंडौल के प्रखंड व अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सुदूर पंचायतों में पहुंचकर चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा पंडौल प्रखंड के प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि वहां के परिसर में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों व कर्मियों की प्रशंसा भी की। उन्होंने प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों को अपने निरीक्षण में कई संचिकाओं को ठीक प्रकार संधारित पाया, परंतु कुछ के अद्यतन किए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने बताया कि पंडौल अंचल कार्यालय के नजारत का प्रभार का कार्य अभिलंबित है। जिलाधिकारी ने उस प्रभार के कार्य को 1 सप्ताह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन उपस्थापित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा चल रही योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया गया। उनके द्वारा प्रखंड के श्रीपुर हाटी उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 1 व 4 में नल जल योजना की आपूर्ति को सही पाया गया। वहीं वार्ड संख्या 9 में जल आपूर्ति बंद पाई गई। बताया गया कि विगत 1 माह से मोटर जल जाने के कारण यह बंद है। जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अविलंब इसे दुरुस्त करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि वार्ड के सभी लाभुक परिवारों से प्रत्येक महीने 30 रुपए मात्र की राशि स्वच्छ पेयजल के समुचित प्रबंधन हेतु ली जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई सुविधाओं का यदि पंचायत स्तर पर समुचित एवं स्वावलंबी प्रबंधन किया जाए तो योजना के सफलीभूत होने की दर उच्चतर स्तर पर पहुंच सकती है। जिलाधिकारी द्वारा मोहनपुर हाटी में पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल मधुबनी द्वारा उग्रनाथ शाखा नहर का भी जायजा लिया। स्थानीय मुखिया द्वारा बताया गया कि यदि इस स्थल पर साइफन का निर्माण किया जाए तो नजदीक के गांवों को बरसात के दिनों में जल जमाव की स्थिति से छुटकारा मिल सकती है। उन्होंने जनहित को देखते हुए कार्यपालक अभियंता पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल मधुबनी को निर्देश दिया कि विभागीय निर्देश के आलोक में इस दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी पंडौल अभिजीत चौधरी सहित प्रखंड के अन्य अधिकारी व मुखिया श्रीपुर हाटी उत्तरी के मुखिया एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के बनकट्टा गांव में पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्टेट हाईवे 52 के समीप सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस मौके पर दंडाधिकारी सह सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता समेत अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के बनकट्टा गांव में दंडाधिकारी सह सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता की उपस्थिति में अंचल प्रशासन द्वारा स्टेट हाईवे 52 मुख्य सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण खाली कराने के लिए जिला से 16 महिला व 4 पुरुष सहित करीब 2 दर्जन से अधिक पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनकट्टा के अमर यादव द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दायर किया गया था, जिसमें इसी गांव के देवेंद्र लाल कर्ण द्वारा स्टेट हाईवे 52 सरकारी सड़क को अतिक्रमित कर लिए जाने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के बाद पीजीआरओ के निर्देश पर बेनीपट्टी के सीओ द्वारा अमीन और कर्मी को भेज सीमांकन करवाया गया, जहां प्रतिवादी द्वारा स्टेट हाईवे सड़क की जमीन में एस्बेस्टस रखा कच्चा मकान में 3 दुकान पाया गया। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस परिवादी ने अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पीजीआरओ कार्यालय में परिवाद दायर कराया था, सीमांकन के दौरान उसके द्वारा भी एस्बेस्टस रखा एक पक्का मकान पाया गया। इधर डीएम और पीजीआरओ के निर्देश के आलोक में अंचलाधिकारी ने दल बल के साथ बनकट्टा गांव में पहुंच
बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण को खाली कराया। प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर सभी दुकान व मकान को ध्वस्त कराया गया। इस अवसर पर राजस्व अधिकारी पूजा कुमारी, सीआई प्रमोद मंडल, बसंत झा, एसआई बैद्यनाथ मंडल, सूरज कुमार, एएसआई संजीत कुमार, राजस्व कर्मचारी सुभाष चंद्र चौधरी सहित अन्य मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी 28 जून को मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में जिलांतर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति, बुनकर सहयोग समिति व गृह निर्माण सहयोग समिति का निर्वाचन होना है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी ने वरीय पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति, बुनकर सहयोग समिति, गृह निर्माण सहयोग समिति के निर्वाचन हेतु समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। गौरतलब हो कि दिनांक 28 जून 2022 को जिले के सभी 21 प्रखंडों में इस चुनाव का आयोजन होना है। इतना ही नहीं, इसी दिन मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद मतगणना की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। जिलाधिकारी ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी द्वारा उस मतदान व मतगणना की समस्त प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने मतदान कार्य एवं मतगणना कार्य से जुड़े सभी गतिविधियों के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मधुबनी सुरेंद्र राय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती, जिला कोषागार पदाधिकारी कन्हैया लाल गोस्वामी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन के सभागार में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, मुखिया, सरपंच को बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर विभिन्न प्रशिक्षण दिए गए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर मधुबनी जिले में लगातार जागरूकता एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अंचलाधिकारी बेनीपट्टी की अध्यक्षता में टीपीसी भवन बेनीपट्टी के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं मुखिया, सरपंच को बाढ़ पूर्व तैयारी एवं प्रत्युत्तर में इनकी भूमिका विषय पर संवेदीकरण किया गया तथा पंचायत स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए की जाने वाली कार्य की कार्य योजना भी मुखिया द्वारा बनाई गई। प्रशिक्षण में प्रखंड प्रमुख राजेश यादव, बेनीपट्टी बीडीओ, पीपीआरओ तथा वरीय लिपिक रमन प्रसाद ने बाढ़ पूर्व तैयारी एवं प्रत्युत्तर में स्थानीय स्तर पर की जाने वाली कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। यूनिसेफ के जिला समन्वयक कमल कामत ने बाढ़ पूर्व तैयारी एवं रिस्पांस में जनप्रतिनिधि की भूमिका तथा बाढ़ के दौरान क्या करे क्या ना करे पर चर्चा किया। परिवार तथा समुदाय स्तर पर बाढ़ पूर्व ही सूखा राशन, सुरक्षा किट, जरूरत की दवा, बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र, कोविड किट, आवश्यक दस्तावेज को सुरक्षित भंडारण, बाढ़ के दिनों में तथा राहत शिविर में अपनाने वाले सुरक्षित व्यवहार पर चर्चा की। डूबने की घटना से सुरक्षा, सर्पदंश से सुरक्षा एवं ठनका से सुरक्षा के विषय पर चर्चा की। विस्थापित परिवार, गर्भवती एवं धात्री माता, कुपोषित एवं अनाथ बच्चे, दिव्यांगजन को मैपिंग करने के विषय पर जानकारी दी ताकि बाढ़ आपदा के दौरान उनको प्राथमिकता के तौर पर राहत व रिस्पांस की सुविधा दी जा सकती है। प्रशिक्षण का समापन बीडीओ बेनीपट्टी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी में प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी चुनाव को लेकर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र ई में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। गौरतलब है कि आगामी 28 जून को निर्वाचन होना है। बिस्फी प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति की प्रबंधकारिणी समिति के होने वाले चुनाव को लेकर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र E1 में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। बीपीआरओ चंदेश्वर नारायण सिंह ने बताया कि बिहार राज्य निर्वाची पदाधिकारी के निर्देशानुसार मछुआ सोसाइटी बिस्फी के चुनाव की तिथि आगामी 19 जुलाई को निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर 5 एवं 6 जुलाई को नामांकन, 7 एवं 8 जुलाई संवीक्षा का कार्य प्रखंड मुख्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न के 3 बजे तक होना सुनिश्चित है। नामांकन एवं संवीक्षा के बाद 12 जुलाई को अभ्यर्थिता वापसी तथा प्रतीक का आवंटन किया जाएगा।
मतदान के पश्चात उसी दिन मतगणना कराई जाएगी। बीपीआरओ ने बताया कि मत्स्यजीवी सहयोग प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर प्रखंड के कुल 3,816 मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मौके पर सहायक सुधीर बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर न करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो के साथ सीओ राम कुमार पासवान ने धौंस नदी में नाव से मॉक ड्रिल किया। इस दौरान उन्होंने नाव का जायजा लिया व विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की। संकट की घड़ी में लाचारों की सहायता के लिए मधवापुर सहित प्रखंड क्षेत्र में अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। संभावित बाढ़ के मद्देनजर यह कार्य शुरू किया गया है। यह जानकारी सीओ राम कुमार पासवान ने दी। वे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो के साथ अकरहर घाट स्थित धौंस नदी में नाव से मॉक ड्रिल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान सड़क मार्ग अवरुद्ध होने पर गर्भवती, बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग व अन्य पीड़ितों तक दवा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सीओ ने बताया कि अंचल क्षेत्र में कुल 5 नाव है, 2 सरकारी और 3 निजी स्तर पर रखा गया है। इन्हीं नावों के सहारे बाढ़ के दौरान पीड़ितों को जरूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस तरह का मॉक ड्रिल अन्य दुर्गम स्थलों पर भी किए जाने की योजना होने की जानकारी अधिकारियों ने दी। मौके पर BHM पंकज कुमार, BCM धीरज कुमार सहित स्थानीय नाविक मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्री राम यात्रा गुरुवार को जयनगर पहुंचकर माता सीता की नगरी जनकपुर धाम नेपाल के लिए रवाना हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैकड़ों तीर्थ यात्रियों को लेकर अयोध्या से भाया जयनगर जनकपुर नेपाल के लिए यह पहली आस्था ट्रेन है। भारत नेपाल दोनों देशों के संबंधों में एक बार फिर मजबूती आ गई। भारत सरकार के द्वारा आस्था ट्रेन चलाकर 2 दिलों को जोड़ने का काम किया है।
भारत नेपाल को जोड़ने वाली IRCTC के द्वारा पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन गुरुवार को 481 तीर्थयात्रियों को लेकर नई दिल्ली से जयनगर पहुंची। आस्था ट्रेन के जयनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ट्रेन में यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों ने सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर उतरा सभी श्रद्धालुओं को स्थानीय प्रशासन किया। गौरतलब है कि 21 जून को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व पर्यटन मंत्री कृष्ण रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 18 दिनों की रामायण यात्रा अयोध्या से जयनगर वाया जनकपुर के बीच ट्रेन सेवा मंगलवार से शुरू हो गई है। अयोध्या से 18 दिन की रामायण यात्रा का सफर जयनगर होते हुए जनकपुर जाएगी। ट्रेन में सवार तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थयात्री 8000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जो 8 राज्यों के साथ नेपाल भी जाएंगे। ट्रेन यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से गुजरेगी व राम जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। ट्रेन परिचालन से अयोध्या से लेकर मिथिलांचल के लोगों में हर्ष है। गौरतलब है कि भारत और नेपाल के बीच चलेगी पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 8000 किलोमीटर के सफर में बिहार से भी गुजरेगी तथा प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के उपरांत 18 दिन में वापस अपने गंतव्य पर आएगी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में तीर्थ यात्रा कर रहे श्रद्धालु राजस्थान से पुनीता अग्रवाल, हैदराबाद से अशोक शर्मा, मध्य प्रदेश से नीलेश देवड़ा, सुंदर कुमार, सुनीता शर्मा समेत कई तीर्थयात्रियों ने कहा कि भारत सरकार ने आस्था श्री रामायण यात्रा ट्रेन का परिचालन शुरू कर भारत नेपाल दोनों देशों के बीच में वर्षों से कायम बेटी रोटी के संबंध को और मजबूत किया है। सरकार से मांग की कि भारत और नेपाल के बीच आस्था साप्ताहिक चलाई जाए। श्रद्धालुओं ने जयनगर पहुंचकर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि काफी खुशी मिल रही है कि आस्था ट्रेन के माध्यम से माता सीता की नगरी जनकपुर नेपाल जा रहे हैं। मौके पर एसएसबी 48वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट मल्लूराम, आरपीएफ कमांडेंट एसजे जानी, कोंकण रेलवे के डीजीएम इनायत हुसैन, आरपीएफ इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार, आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार, जीआरपी थानाध्यक्ष मनोज कुमार, कस्टम के इंस्पेक्टर सुदीन कुमार, जयनगर स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक, सीडब्ल्यूएस संजय कुमार, टीपीआई अनोखे लाल के अलावा IRCTC के अधिकारी समेत दर्जनों की संख्या में अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। देश के विभिन्न राज्यों से तीर्थयात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने ट्रेन के जयनगर से जनकपुर जाने के दौरान भारत माता की जय व जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की सुरक्षा में आरपीएसएफ, एसएसबी, रेल थाना पुलिस के अलावे स्थानीय पुलिस बल तैनात थे। कस्टम विभाग के द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद श्री रामायण यात्रा ट्रेन को जनकपुर नेपाल के लिए रवाना किया गया। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को जयनगर से जनकपुर धाम नेपाल तक ले जाने का सुरक्षा जिम्मा नेपाल के सशस्त्र बलों को सौंपा गया। 11 डिब्बे वाली एसी चेयर कार भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को कोंकण रेलवे के द्वारा प्रतिनियुक्त चालक संतोष कुमार व्यास, देवनारायण राय व रेलवे लोको इंस्पेक्टर वीटर सिक्लेरा एवं कार्ड KSNM मूर्ति के जिम्मे ट्रेन परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आस्था ट्रेन की सुरक्षा में भारतीय रेल ने आगे एक लाइट इंजन चला रही थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान गढ़ी, सरयू घाट, नंदीग्राम, भारत हनुमान मंदिर और भरत कुंड, जनकपुर नेपाल में राम जानकी मंदिर, सीतामढ़ी जानकी मंदिर और पुराना धाम बक्सर, राम रेखा घाट, रामेश्वरनाथ मंदिर आनवासी, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर समेत कई मंदिर शामिल हैं। विभिन्न शहरों में भगवान राम से जुड़े ये स्थान पर यह ट्रेन यात्रा करवाएगी। तो भाई यहाँ खड़ा था, गेट में यहाँ रहना ना, अपना सामान निकाल लो बाहर। बहुत अच्छी ट्रेन है और सुविधाएं बहुत अच्छी है। अच्छा, खान पान की व्यवस्था अच्छी है और रेल का सहयोग बड़ा इसमें। ये हमारी भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, भारत सरकार से क्या कहना चाहिए? ये हमेशा चालू रखना चाहिए, इसे आपसी मेलजोल बढ़ेगा। सर, मैं दिल्ली से हूँ, नारायणा से। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर।
आस्था ट्रेन से आप नेपाल जा रही हैं? हाँ जी, नेपाल पहली बार ये गाड़ी जा रही है। बहुत अच्छा लगा है, उसमें पहली बार ही हम जा रहे हैं, पहले कभी नहीं गए। यहाँ पहुँचने के बाद कैसा लगा? यहाँ सोच बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। ट्रेन में बहुत बढ़िया सफर है, बहुत बढ़िया सेवा है, सब अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, उम्मीद से ज्यादा है। भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और क्या मांग रखेंगे आपकी? लगातार ये बहुत बढ़िया, ये कंटिन्यू चलता रहे प्रोग्राम। से आदेश मिला था कि एक दिल्ली से स्पेशल ट्रेन टूरिस्ट को लेकर के नेपाल जनकपुर घूमने के लिए धाम पर जा रही है। इसके लिए हमारे सभी जवानों ने, महिलाओं ने, एसओ, हेड कांस्टेबल सभी ने, पुलिस ने, सबने मिलकर बहुत अच्छा उनका स्वागत किया है और स्वागत के साथ जनकपुर के लिए इनको रवाना किया गया है। और हम चाहते हैं कि इनका अच्छा से जनकपुर घूम के आए और हमारे को इस चीज में बहुत बड़ी खुशी है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला अंतर्गत अनुमंडल, प्रखंड व अंचल में लगातार कई वर्षों से बने हुए 58 लिपिकों का स्थानांतरण किया है। साथ ही उन सभी को 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें उन्हें अपने पदभार को ग्रहण कर लेने के लिए निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में समाहरणालय संवर्ग एवं जिला अंतर्गत अनुमंडल या प्रखंड या अंचल में 3 वर्षों या उससे अधिक अवधि से एक ही कार्यालय में पदस्थापित प्रधान लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिकों एवं संविदा लिपिकों तथा अभ्यावेदन के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यहित में कुल 58 लिपिकों को स्थानांतरित किया गया। साथ ही सभी को आदेश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर अपने अधीनस्थ प्रभारों का आदान प्रदान कर नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करें तथा सरकारी आवास आवंटित हो तो वे उसे 100 समय नियमानुसार खाली कर नए पदस्थापन स्थान पर रहने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर थाना की पुलिस ने लोमा गांव में जमीनी विवाद को खत्म कराया। इस दौरान लोमा गांव में घरारी की जमीन का सीमांकन करवाकर 3 पक्षों के बीच का जमीनी विवाद खत्म कराया गया। लोमा गांव में पुलिस ने घरारी की जमीन का सीमांकन करवाकर 3 पक्षों के बीच का जमीन विवाद खत्म कराया। सीमांकन के बाद सभी संबंधित पक्षों की जमीन के बीच पुलिस ने चिन्हित जगहों पर कील कटवाया। साथ ही सभी पक्षों को अपनी अपनी जगह पर कायम रहने की हिदायत पुलिस ने दी। मौके पर मौजूद प्रशिक्षु दारोगा अभिषेक आनंद ने बताया कि सरकारी अमीन द्वारा लिए गए निर्णय को सभी पक्ष स्वीकार करेंगे। इस निर्णय के खिलाफ जाने वाले के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र में आगामी 18 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला को लेकर एसडीओ व एसडीपीओ ने विभिन्न समुदायों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार द्वारा इस मेला पर रोक लगा दिया गया था। इस वर्ष पुनः यह मेला बेहद भव्य तरीके से की जा रही है, जिसकी प्रशासनिक तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। आगामी होने वाली भैरवा श्रावणी मेला को लेकर बिस्वी थाना परिसर में एसडीओ अशोक कुमार मंडल व एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में दोनों समुदाय एवं मीडिया कर्मियों के साथ एक आयोजित बैठक की गई। बैठक में एसडीओ एवं एसडीपीओ ने उपस्थित लोगों से आगामी 18 जुलाई से आरंभ हो रहे श्रावणी मेला को लेकर सुझाव देने को कहा। लोगों ने उगना महादेव मंदिर परिसर पर जाने वाली सड़क को बनाए जाने तथा शौचालय, रोशनी, पेयजल की व्यवस्था किए जाने की मांग की। वहीं कई जगहों पर सड़क की मरम्मत किए जाने की भी बात कही। दोनों समुदाय के लोगों ने प्रशासन को पुनः सहयोग करने का भी भरोसा दिया। एसडीओ एवं एसडीपीओ ने भी शांतिपूर्ण ढंग से जलाभिषेक करने को लेकर कई कदम उठाने की जानकारी दी। वहीं लोगों ने असामाजिक लोगों पर भी पैनी निगाह रखने की भी अपील की। एसडीओ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रावणी मेला को लेकर पूर्व की भांति इस वर्ष भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा एवं मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एसडीपीओ ने दोनों समुदाय के लोगों को आपसी सहमति से मंदिर परिसर जाने वाले सड़क को बनाने का सलाह दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों के सहयोग से ही शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी पर्व व त्योहार को संपन्न कराते हैं। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण को लेकर जलाभिषेक मेला कार्यक्रम पर सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया था, जिसके कारण श्रद्धालुओं का आना जाना कम रहा।
हालांकि इस बार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा श्रावणी मेला को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार भैरवा उगना महादेव स्थान पर श्रद्धालुओं को काफी भीड़ होने की संभावना है। खासकर सावन मास की सोमवारी पर यहां जलाभिषेक करने को लेकर आसपास समेत दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बैठक में बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, थानाध्यक्ष राज कुमार राय, एएसआई सुरेश चौधरी, मेला कमेटी अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन, पूर्व जिला परिषद अजय शाह, सरपंच अब्दुल आलम, मोहम्मद अकरम, तमन्ना, पत्रकार सत्यनारायण यादव, शंकर दास, राकेश कुमार, मोहम्मद मुन्ना सहित दोनों समुदाय के कई लोग मौजूद थे। असम क्या दोनों विचार मिल गया, बस मिलान हो गया। जो कई बाधा में लोग जा रहे हैं, थोड़ा और जोर मार दीजिए। ये दिए हुए हैं, इनका भगना जो है थोड़ा और जोर मार सुनिए, उनकी बात सुनिए। भगना जो है वही डिस्टर्ब कहा कि वोट लीजिएगा तो रोड़ा गिरा दीजिए, 4 कलर 5 कलर गाड़ी उलट फिर जो है रोड़ा भी गिर ले, समतल नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद इसीलिए वो और खतरनाक हो गया। आगे पानी लग गया, क्योंकि पानी जो है नाला में जाने नहीं देती है किनारे से। और पूरे समाज बहुत शौक से बैठते हैं सर। बैठे नहीं समाज सोसाइटी आप जो पैसा रखे थे ना, पूरा दुनिया तो किसी के राष्ट्रीय जमीन ही से न रोड बनाया है, पूरा दुनिया है। ऐसा नहीं कि एक बड़ी जा रहा है। असम में क्या दोनों विचार। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के रहिका स्थित पोल स्टार स्कूल में विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामफल यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मधुबनी जिला के रहिका स्थित पोल स्टार विद्यालय में विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामफल यादव की पुण्यतिथि पर विद्यालय के सेमिनार हॉल में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर भारती झा ने की। कार्यक्रम को पूर्व अध्यक्ष के पुत्र सह विद्यालय के अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद व पौत्र सुमंत राज ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रामफल यादव एक अच्छे व्यक्ति के साथ साथ सफल व्यवसायी, एक कर्मठ समाज सेवी व एक आदर्श नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादा मधुबनी जिला के रहिका स्थित पोल स्टार विद्यालय में विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामफल यादव की पुण्यतिथि पर विद्यालय के सेमिनार हॉल में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर भारती झा ने की। कार्यक्रम को पूर्व अध्यक्ष के पुत्र सह विद्यालय के अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद व पौत्र सुमंत राज ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रामफल यादव एक अच्छे व्यक्ति के साथ साथ सफल व्यवसायी, एक कर्मठ समाज सेवी व एक आदर्श नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांतों पर जिया। उनका नहीं होना समाज व विद्यालय के लिए एक अपूरणीय क्षति है। श्रद्धांजलि सभा को विद्यालय की प्राचार्य के अलावा शिक्षक एसएन झा और शिक्षिका अंजना श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। जो ये रहता था, जो नहीं हम जो आप कर रहे हैं उसको उतनी निष्ठा से करें और सब। और वही टीचर लोगों को जब भी वो सम्मिलित होते थे अभी में और होते ही रहते थे, उसमें यही देते थे कि आप लोग निष्ठा से कीजिए, कोई भी काम निष्ठा से करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जो भी थोड़ा सा समय लगेगा उस समय में तो नहीं अधि कर सकता है, लेकिन निष्ठा रहेगा तो सब काम सफल होगी। उसी का ये प्रेरणा है और उन्हीं का रहता। आज हम लोगों के बीच तो है नहीं, उनकी अभी हम लोग को उनकी सहायता हो रहा है। उस चीज से हम लोग अधिक करें और आप लोगों से यही मेरा भी कामना है, जो आप लोग निष्ठा और विचार से करेंगे तो उस काम में और विद्यालय को जितना निष्ठा देंगे उसी में विद्यालय रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के कलवाही उमगांव मुख्य मार्ग स्थित बासोपट्टी बाजार की सड़कों की बदतर हालत आज से नहीं पिछले 10 वर्षों से है।
इन दिनों ड्रोन कैमरे से इस सड़क की बदतर स्थिति को कैद किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में आज तक किसी अधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि की नींद नहीं खुली और इन दिनों सोशल मीडिया पर इस सड़क की जर्जरता को देखते हुए भी किसी प्रकार की कार्रवाई सामने नहीं आई है। मिथिलांचल का एक स्लोगन आप सभी सुने होंगे, पग पग पोखर माछ मखान, लेकिन इसका विपरीत मधुबनी जिला में एक सड़क भी है, NH 227L, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बावजूद सरकार और विभागीय अधिकारी गहरे नींद में सो रही है, मानो आम जनों की समस्याओं से सरकार को कोई सरोकार ही नहीं हो। ड्रोन कैमरे से लिए गए वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि मुख्य मार्ग में पग पग पोखर ही नजर आएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के कलवाही गांव मुख्य मार्ग स्थित बासोपट्टी बाजार की, जहां मानसिंह पट्टी गांव से लेकर गिरिजा कल्याणेश्वर कॉलेज तक करीब 2.5 किलोमीटर में 100 से अधिक तालाब जैसा गड्ढा नजर आएगा, जिस कारण लाखों लोगों की समस्या बनी हुई है। आपको बता दें कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि करीब 10 वर्षों से अधिक से यह समस्या बनी हुई है। उस समस्याओं को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई बार सड़क जाम, धरना प्रदर्शन तक किया गया। यहाँ तक कि वर्तमान विधायक के द्वारा विधानसभा में आवाज भी उठाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। सवाल बनता है कि इसका जिम्मेदार कौन? क्या यही विकास है, विकास पुरुष कहे जाने वाले का? इधर स्थानीय लोगों की माने तो प्रत्येक वर्ष जून माह से लेकर नवंबर तक लोगों का जीना दुभर हो जाता है। इस मार्ग पर कई बार बड़े छोटे सड़क दुर्घटना भी हो चुका है। हर रोज बाइक चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस बीच इस मार्ग की मरम्मत कार्य को शुरू किया गया था, लेकिन पुनः कार्य को अधूरा छोड़ संवेदक फरार हो गया है, जिससे लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। इधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परशुराम पूर्वे ने बताया कि यदि 10 दिनों में कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया तो आमजनों के साथ मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। बहरहाल देखते हैं सरकार गहरी नींद से कब जागेगी और कब तक उद्धार उस मार्ग का होगा। कब से समस्या है और क्योंकि स्थानीय विधायक भी यहाँ से बिलोंग करते हैं बासोपट्टी से, तो उनको भी संज्ञान में सारा चीज होगा ही। अब यहाँ का जनता तो जो परेशानी है वो परेशानी से जूझ ही रहा है। जनता के पास क्या होता है ऑप्शन? अब रोड सड़क जाम करे, बंदी करे, तो इतना भी आजकल फुर्सत नहीं है। कैसे है अब सरकार का क्या योजना है, कब तक बन करके तैयार होगा, क्या परेशानी है, तो सामने में सबको दिख ही रहा है। क्या नाम है आपका? राम बाबू ठाकुर जी। आज हम डे न्यूज के माध्यम से आप लोग को दिखाएंगे यह जो कलवाही बासोपट्टी हरलाखी का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर जो समस्या है, ऐसा समस्या जो आप पूरे बिहार में अब तक नहीं देखे होंगे। यह जो सड़क पूरे जगह जगह हर एक 5 फीट पर यहाँ पर गड्ढा में तब्दील हो चुका है यह मार्ग। और इसके लिए जैसे कि सबको पता होगा कि पूर्व विधायक सीताराम यादव जी भी यहाँ पर जो कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर रोड को जाम भी किया गया। करीब यह समस्या 15 वर्षों से बनी हुई है, जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। हाल फिलहाल में कुछ दिन के लिए कुछ काम हुआ भी था, लेकिन बावजूद भी कि जो कहा जा रहा है कि ठेकेदार पुनः भाग गया हुआ। आज हम दिखाएंगे इस तमाम खबरों के ऊपर में दिखाएंगे कि यह समस्या कितना गंभीर है, आप लोग डे न्यूज के माध्यम से देख पाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आवेदन दिया गया है, किन मांगों को लेकर आवेदन दिया गया? बासोपट्टी के रोड की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि आए दिन हमको लगता है कि घटनाएं होती रहती है। इससे पूर्व में भी बंदी किया गया था, रोड जाम किया गया था, तो प्रशासन के द्वारा कुछ ध्यान दिया गया, रोड की मरम्मत की गई, लेकिन पुनः उससे भी खराब हो गया है। उसी के रिपेयरिंग के लिए बड़े पदाधिकारी को, जिलाधिकारी तक के पदाधिकारी को लिखित में आवेदन दिया गया है। 10 दिनों का समय दिया गया है, तो 10 दिनों के अंदर यदि इसकी रिपेयरिंग नहीं होती है तो पुनः व्यवसायी ग्रामीण बंद हो, सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। परशुरामपुर के अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स बासोपट्टी। ये जो सड़क है, क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में? इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे? ये सड़क तो देख रहे हैं 15 बरस से यही हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। कहते हैं अच्छे दिन यहाँ सांसद जीत जाते हैं 2 बार से, जो अभी सांसद जीते हैं यहाँ से, उनका आता पता भी नहीं है। विधायक जी यहाँ के हैं, इससे पहले भी विधायक बगल ही के थे। हम कहाँ आशा करें, किन लोगों से उम्मीद करें? विधायक जी तो सदन में आवाज़ उठाए थे, लेकिन काज नहीं हुआ, तो हम कहाँ जाएं? हम लोग धरना प्रदर्शन भी कई बार हुआ है, धरना प्रदर्शन भी कई बार हुआ है,
अभी कागज गाड़ी का अगर किसी के पास कागज नहीं हो तो तुरंत फाइन हो जाता है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। हमको रोड नहीं मिलता है तो उसका फाइन सरकार देगी कि नहीं देगी? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। एसपी के भटरा गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या। जिलाधिकारी ने पंडौल प्रखंड व अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। बेनीपट्टी के बनकट्टा गांव में पदाधिकारियों ने स्टेट हाईवे 52 मुख्य सड़क को किया अतिक्रमण मुक्त। मधुबनी जिला अंतर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन को लेकर समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में है वो। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर बेनीपट्टी अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में टीपीसी भवन में कार्यशाला का हुआ आयोजन।
मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव को लेकर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने अधिसूचना का किया प्रकाशन। आगामी बाढ़ के मद्देनजर मधवापुर प्रखंड के क्षेत्रों में अधिकारियों ने शुरू की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर किया भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्रीराम यात्रा को रवाना। डीएम अरविंद वर्मा ने जिला अंतर्गत विभिन्न लिपिकों का आवश्यकतानुसार किया स्थानांतरण। और मधवापुर की पुलिस ने लोमा गांव में खरारी की जमीन का सीमांकन करवाकर 3 पक्षों के बीच का खत्म कराया जमीनी विवाद। राजनगर राज परिसर स्थित सशस्त्र सीमा बल की 18वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट शैलेंद्र कुमार पांडे के नेतृत्व में नशे से आजादी पखवाड़ा के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान नशे से आजादी को लेकर विभिन्न प्रकार के नारे लगाए गए। साथ ही लोगों को नशा की बुराइयों में बताते हुए उनसे नशा न करने की अपील करते हुए उन्हें जागरूक किया गया। नशे से आजादी पखवाड़ा के अंतर्गत राजनगर राज परिसर स्थित सशस्त्र सीमा बल की 18वीं वाहिनी के तत्वाधान में कार्यवाहक कमांडेंट शैलेंद्र कुमार पांडे के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में शामिल एसएसबी के जवानों ने अपने अपने हाथों में नशा विरोधी पोस्टर व बैनर लिए हुए नशा मुक्ति से संबंधित नारे जैसे बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू स्वास्थ्य संपदा के हैं डाकू, हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो देश अपना जैसे नारे लगाते चल रहे थे। रैली में शामिल जवानों ने लोगों को नशापान से होने वाली व्याधियों व खतरों से जागृत किया तथा नशा का परित्याग किए जाने की अपील की। साथ ही स्थानीय लोगों को यह भी संदेश दिया कि नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिहाजा नशा से परहेज करें एवं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इन सभी मादक पदार्थों का उपयोग न करें। जागरूकता रैली राज परिसर स्थित एसएसबी की 18वीं वाहिनी मुख्यालय से निकलकर नगर के विभिन्न भागों से होते हुए प्रस्थान स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल बल के निरीक्षक राजपाल यादव ने जवानों का हौसला अफजाई कर रहे थे। रैली में उप निरीक्षक स्वप्न कुमार घोष, मुकेश कुमार, बबलू कुमार, अमित कुमार सहित वाहिनी में उपस्थित सभी जवान रैली में शामिल हुए। फिर ऊपर जाने का रास्ता पकड़ लेता है, उसके पीछे उसका परिवार करेंगे। दिन में 24 घंटे में 2 मिनट का समय ज्यादा नहीं होता अपने शरीर के लिए, है ना। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। रेगा थाना की पुलिस ने जगतपुर पुल के समीप से हथियार के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान थाना क्षेत्र के जगतपुर के प्रेम चौधरी के पुत्र राहुल चौधरी उर्फ स्विच ऑफ के रूप में पहचान की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। रेका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जगतपुर पुल के पास से हथियार के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। रेका के थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने प्राथमिकी रेका थाना में आर्म्स एक्ट के तहत किया है। गिरफ्तार व्यक्ति राहुल कुमार चौधरी उर्फ स्विच ऑफ की पहचान जगतपुर थाना के प्रेम चौधरी के पुत्र के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मधुबनी भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायक हरिभूषण ठाकुर, जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, ज्योति नारायण मंडल, देवेंद्र यादव, संजय पांडे, जन्मेजय सिंह, प्रमोद सिंह, फेकू यादव, राजीव झा, मनोज कुमार मुन्ना, अरुणकांत झा, राधा देवी, नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, ध्रुव नारायण त्रिपाठी, अशोक राम, पिंटू रोनियार, मिथुन गुप्ता, नवल झा, आदित्य झा, राहुल राज, विभूतिनाथ झा, प्रशांत ठाकुर, विकास आनंद, चंदन कुमार, अमित कुमार, अविनाश झा की उपस्थिति में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद का बलिदान दिवस जिला भाजपा कार्यालय में मनाया गया। जिला अध्यक्ष ने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 11 मई 1953 में शेख अब्दुल्ला की नेतृत्व वाली सरकार ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि उन दिनों कश्मीर में प्रवेश करने के लिए भारतीयों को एक प्रकार से पासपोर्ट के समान एक परमिट लेना पड़ता था और डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट जम्मू कश्मीर चले गए थे, क्योंकि उनका यह स्पष्ट रूप से मानना था कि अपने देश में किसी को भी कहीं भी बसने और रहने की आजादी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया, जहां गिरफ्तार होने के कुछ ही दिन बाद 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का खुलासा आज तक नहीं हो सका है। भारत की अखंडता के लिए आजाद भारत में यह पहला बलिदान था। इसका परिणाम यह हुआ कि आज धारा 370 खत्म हो चुकी है और कश्मीर आज भारत का और अभिन्न मजबूत अंग बन चुका है और इसका सर्वाधिक श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही दिया जाता है। उनके बलिदान दिवस 23 जून 1953 के अवसर पर उन्हें सत नमन करते हुए 1951 से 1953 तक के जीवन से सीख लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। संबोधन के क्रम में बिस्फी विधायक ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा लेकर भारत की एकता अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि राष्ट्र की अस्मिता व अखंडता की रक्षा हेतु स्वयं को अर्पित करने वाले वह अभिजात राष्ट्रभक्त बनकर उभरे। तो कश्मीर हमारा, कश्मीर में बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के लड़ाई लड़ा। जब कश्मीर में परमिट सिस्टम अपने ही देश में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, जैसे आज विदेश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता होती है। कश्मीर में जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही थी, वोट बैंक की राजनीति अपनाई जा रही थी, उसका शुरुआती दौर से ही विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। चाहे धारा 370 उसका भी विरोध कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में झंझारपुर के सांसद सह जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष रामप्रीत मंडल की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपस्थित सदस्य व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत व सुझाव को गंभीरता से लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई करने की कार्य योजना तैयार की गई। झंझारपुर सांसद सह अध्यक्ष जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति रामप्रीत मंडल की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार के दिशा की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं प्रखंड प्रमुखों का स्वागत करते हुए कहा कि सभी के सहयोग व सक्रिय प्रयास से जिले में विकास में तेजी लाएगी। उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों को अच्छे वातावरण में बेहतर तरीके से अपनी समस्याओं को रखने व उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद दिया। सबसे पहले पूर्व की बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के साथ साथ एजेंडावार सभी बिंदुओं पर व्यापक समीक्षा की गई। उपस्थित सभी सदस्यों ने जहां अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को पूरी गंभीरता के साथ रखा, वहीं जिला के विकास को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा भी अधिकारियों की टीम बनाकर जिले में सरकार की चल रही विभिन्न योजनाओं की नियमित रूप से जांच की जा रही है। सदस्यों द्वारा बरसात पूर्व सड़कों व पुल पुलिया की मरम्मती के संबंध में उठाए गए प्रश्न के आलोक में अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी सड़क व पुल पुलिया के निर्माण कार्य बरसात से पूर्व करना सुनिश्चित करे। विद्यालयों में स्थित चापाकलों की मरम्मती को लेकर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों की टीम का गठन कर सभी विद्यालय में चापाकल की वर्तमान स्थिति
शौचालय की स्थिति की जांच करवाई गई है और प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अविलंब चापाकलों की मरम्मती भी कराई जा रही है। बैठक में लोकसभा के सदस्य अशोक यादव ने रेलवे स्टेशन मधुबनी पर राष्ट्रीय ध्वज निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा। साथ ही मधुबनी रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाने की मांग के संबंध में भारत सरकार से अनुरोध करने को कहा। जिले में केंद्रीय विद्यालय के जल्द स्थापना के लिए स्थल चयन पर चर्चा हुई। जिले की खराब सड़कों के सर्वेक्षण और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। गांव में विद्युत लोड के हिसाब से विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए विद्युत विभाग से कहा गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि उद्यान, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग, नगर निगम एवं नगर पंचायतों में आवास, रेलवे से जुड़ी कठिनाइयां, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा, बाल विकास परियोजना से जुड़े मामलों पर भी गंभीर और सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने प्रेस वार्ता की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। हनुमान है तो पूजा करिए, लेकिन ऐसा थोड़े है कि हर जगह आप देखिएगा तो सब मस्जिद में हनुमान मिल गया आपको, ऐसा थोड़े है। और सब जगह आपको मिल गया कि भगवान राम रहता है मस्जिद में, ऐसा थोड़े है। और सब जगह के सभी धर्म के लोग हैं, सभी अपने अपने धर्म। सरकार अग्निपथ योजना लाई है सर, उस पर बताइए। अग्निपथ योजना लाई है? देखिए अग्निपथ योजना है ना, ये बहुत खराब है। अग्निपथ कहने के लिए तो बड़ा सुंदर लगता है। फोर्स में नौजवानों को लोगों ने ऐसा लुभावना दिया, उचित भी है। जो नौजवान बेरोजगार था बरसों बरस, और बरसों बरस से खाली है लाखों लाख पद आपको सेना में, तो उसमें इसने एक स्कीम पैदा कर दिया कि हम ऐसे अग्निपथ के नाम पर इसमें हम नौजवानों को भर्ती करेंगे। लेकिन उस सबको नौजवानों को ये एहसास पहले नहीं हुआ कि आदमी 4 बरस के लिए नौकरी हमारा होगा, बिना कोई पेंशन, बिना कोई सुविधा का हमको 4 वर्ष में 4 मिनट भी नहीं बढ़ेगा, उसी दिन हम अपने स्वतः रिटायर हो जाएंगे और हमारा भविष्य किसी आधार पर नहीं रह जाएगा। तो उनको ये लगा था कि ऐसा बड़ी भारी स्वर्णिम युग का प्रारंभ हमारे लिए हो रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं, तो हमको सेना में भर्ती करेगा। वर्षों से वो लोग सेना का जो ट्रेनिंग होता है वो लेता रहा, घर द्वार छोड़ करके, और एग्जामिनेशन में भी पास किया, सब तरह से फिट पाया गया। और बाद में ये कहा गया कि आपकी नौकरी जिस दिन से शुरू होगी 4 वर्ष जिस दिन होगा 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं, स्वतः आप खत्म हो गए। तो फिर क्या होगा? तो कहा कि आपका कोई भविष्य, उसके बाद कुछ नहीं होगा। आपने देश की सेवा किया, 30,000 रुपये महीना देंगे। तो मान लीजिए कि ऐसी बात एक मजाक है, क्रूर मजाक है। आप यहाँ लाखों खाली है, सब ट्रेन हो गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी में पहली बार इस्कॉन के मुंबई, दिल्ली, वृंदावन धाम और पटना से आए भक्तों के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। गौरतलब है कि आगामी 2 जुलाई को मिथिला वाटिका संकट मोचन कॉलोनी से यह रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। मधुबनी में पहली बार इस्कॉन के मुंबई, दिल्ली, वृंदावन धाम और पटना से आए भक्तों के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ आगामी 7 जुलाई को मिथिला वाटिका संकट मोचन कॉलोनी मधुबनी से समय 2 बजे निकाली जाएगी। इस अवसर पर श्री जगन्नाथ जी की कथा का आयोजन किया जाएगा। 21 जून 5 बजे से 8 बजे तक कथावाचक अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज के मुखारविंद से जगन्नाथ जी की कथा का अमृतपान रसपान हो रहा है। कथा के उपरांत सभी के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई है।
मधुबनी के मिथिला वाटिका संकट मोचन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जगन्नाथ जी के रथ खींचने, दर्शन करने, कथा सुनने व महाप्रसाद ग्रहण करने से करोड़ों कपिला गाय दान देने का फल प्राप्त होता है और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं उन्हें 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यह जानकारी स्टेशन स्थित हनुमान प्रेम मंदिर कमेटी के सचिव राजू कुमार राज ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर नगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयनगर थाना के वर्तमान थानाध्यक्ष संजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि उनमें शराब मामले सहित कई आरोप लगे हैं, जिसको लेकर दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी के आदेश के अनुसार मधुबनी के पुलिस अधीक्षक ने उन्हें निलंबित किया है। और इस खबर के बाद से कई लोगों ने, आम लोगों ने चैन की सांस ली है, तो वो कहीं सफेद पोश गम में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। जयनगर थाना के वर्तमान थानाध्यक्ष संजय कुमार को शराब मामला सहित कई आरोपों को लेकर दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी के आदेश के मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। थानाध्यक्ष के निलंबित होने पर आम लोगों ने चैन की सांस ली, तो कई सफेदपोश गम में डूब गए हैं। गौर पुलिस मुख्यालय थानाध्यक्ष का एक ऑडियो वायरल हुआ था। जयनगर में शराब पकड़ने के उपरांत पुर्द करने पर थानाध्यक्ष के द्वारा रहा है कि आप मेरे क्षेत्र में आगे से शराब नहीं पकड़े, मुझे पकड़ना होगा तो मैं खुद शराब तस्कर को पकड़। वायरल ऑडियो में थानाध्यक्ष के द्वारा आपत्तिजनक बातें भी कही गई है। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के अनुशंसा के आलोक में जयनगर के थानाध्यक्ष संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज खबरें। आप